हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के 34 एपिसोड को आप देख चुके हैं। आज हम बढ़ रहे हैं एपिसोड 35 की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें, कहानी अब काफी रोमांटिक मोड़ पर आ गया है। आहान और सनाया एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। आहान के प्रति सनाया का प्यार अब उमड़ने लगा है। उसे बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि 3 साल में सनाया ने आहान के अदृश्य प्यार को समझा ही नहीं था। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के नए एपिसोड की ओर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस कहानी के हर एक एपिसोड का भरपूर आनंद उठा सकें। इस नए एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है, जब मजाक में आहान ने ये कह दिया कि उसने रूपल का फायदा उठाया था। रोहन की हालत बस से बदतर होने लगी थी। अच्छा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, रोहन ने आनंद को चैलेंज करते हुए कहा। आहान को ये सब बातें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, इसलिए उसने रोहन से कैजुअली कहा, ठीक है अब जाओ भी, रात में तुम यहाँ हमारे साथ रहना चाहते हो। हमारे साथ सुनने के बाद रोहन को ऐसा लगा मानो उसके जख्म पर नमक छिड़क रहा हो। उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। जब रोहन वहां से चला गया, रूपल हैरानी भरी नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ये वही बुज़दिल और चुपचाप रहने वाला आहान है? ये इतना कैसे बदल गया? जब सनाया ने मुझसे कहा कि आहान ने उसके लिए यामिनी आंटी से भी बहस की, तो मुझे लगा सनाया बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही है। क्या आहान ने अभी अभी सच में रोहन से पंगा लिया है? क्या आहान नहीं जानता कि रोहन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? या फिर आहान को इस सब से फर्क ही नहीं पड़ता कि रोहन रिवेंज लेने के लिए इसके साथ क्या क्या कर सकता है? मुझे तो उस दिन प्राइड रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ, तभी से इस आहान पर शक हो रहा था। हो ना हो आहान को देखकर ही उस विक्की भाई का रवैया बदल गया था। लेकिन उस दिन आहान ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ भी करके इस सब का पता लगाना होगा। मुझे जानना ही है कि इस आहान में इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस कहां से आ गया है। रूपल आहान के इस ब्रो और बोल्ड अंदाज को देखकर दंग रह गई थी। जब आहान ने उसकी अजीब सी नजरों को अपने ऊपर महसूस किया, आहान का मुंह बन गया। रूपल, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? सवाल सुनते ही रूपल अपने सेंसेस में वापस लौटी और आहान की तरफ देखकर एक एटीट्यूड के साथ कहा, पता नहीं आजकल तुम हवाओं में उड़ने लगे हो, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारे पर काटने मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। जब आहान ने रूपल की कही ये बात सुनी, वो कंफ्यूज हो गया। रूपल, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जरा साफ साफ कहो। रूपल आहान से हर वो सवाल पूछना चाहती थी जो उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और इस बात का फैसला किया कि वो आहान से कुछ भी नहीं कहूंगी। अब रूपल ने उससे कहा, क्या मैं कहूंगी? जाओ जाके खाना बना लो, यहाँ बैठकर टाइम पास करने से अच्छा होगा, और सनाया को भूख लगी है। अपनी ये बात करने के बाद रूपल ऊपर जाने लगी। आहान रूपल की ऐसी बात सुनकर दंग रह गया। क्या ये चुड़ैल मुझे अपने घर का नौकर समझ रही है? सनाया को भूख न लगी हुई होती तो मैं इस रूपल की एक भी बात न सुनता। ये कहने के बाद आहान किचन की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। इस वक्त के दरमियान आहान, सनाया और रूपल एक साथ बहुत मस्ती की, बहस भी की और आहान ने बहुत काम भी किया। उन तीनों की लाइफ से परेशानी कोसों दूर थी, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो रहा था। इन 3 दिनों में मिसेस यामिनी गिल का सर दर्द और इरिटेशन से फटा जा रहा था। एक तो हर रोज सनाया को 50 बार कॉल करने के बाद भी सनाया उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। ऊपर से सीमा बुआ और रतन उनके घर में अपना बढ़िया डेरा जमाए हुए थे। सीमा बुआ ने
सनाया के रूम को और रतन ने आहान के कमरे को हथिया लिया था और अब वो दोनों वहीं रहने लगे थे। इतना ही नहीं, मिसेस गिल को उन दोनों के लिए दिन का 3 बार का खाना और बीच बीच में चलने वाला चाय नाश्ता अकेले ही बनाना पड़ रहा था। सीमा बुआ या तो दिन भर सोफे पर फैलकर टीवी देखती रहती थी और वो करने से मन भर जाता तो मिसेस गिल के कपड़े और गहने पहनकर बैठ जाती। मिसेस गिल अच्छे से जानती थी कि अब तक सीमा बुआ को 25 लाख रुपए कैश में नहीं मिलने वाले थे। वो यही उनके सर पर बैठकर उन्हें तंग करने वाली थी। अब सीमा गिल से ये सब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से सनाया को कॉल लगाया। लेकिन जैसे ही पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, बहुत देर तक बजने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेस गिल ने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ फोन नीचे रख दिया। अचानक सीमा बुआ ने उसके पास आकर सवाल किया, भाभी क्या सनाया से बात हुई? वो कब वापस आ रही है? जैसे ही मिसेस गिल ने सीमा बुआ का ये सवाल सुना, अपने होश में वापस लौटी। वो सीमा दीदी, वो अभी उसके साथ बात हुई है, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। सीमा बुआ नाराजगी के साथ बोली, भाभी क्या मैं आपको बेवकूफ लग रही हूँ? मैं आपका चेहरा अच्छे से पढ़ सकती हूँ। लगता है सनाया आपकी कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही है। मैंने सही कहा ना? मिसेस गिल अपनी ननद का ये सवाल सुनकर दंग रह गई। उन्हें इस बारे में कैसे पता चल सकता था? मिसेस गिल की हैरानी भरी खामोशी सीमा बुआ के इस अंदाजे को सही साबित कर रही थी। सीमा बुआ ने अपनी भाभी को अल्टीमेटम देते हुए कहा, भाभी मैं नहीं जानती कि आप ये कैसे करने वाली हैं, लेकिन अपनी बिगड़ी हुई बेटी को वापस लेकर आइए। अगर मुझे 3 दिन के अंदर 25 लाख रुपए नहीं मिले तो आपकी सारी हरकतें और मनोज शर्मा के साथ आपका रिश्ता मैं पूरे गिल खानदान को बता दूंगी। और आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये सुनकर मिसेस गिल का चेहरा ही सफेद पड़ गया। उन्होंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो हर तरफ से मुसीबतों ने उसे घेर कर रखा था? सीमा बुआ ने और सुनाते हुए कहा, भाभी वैसे पहले तो आप जो भी कहती थी सनाया वैसे ही करती थी, लेकिन देखिए क्या दिन आ गया है। उस निकम्मे आहान के लिए सनाया ने अपनी मम्मी को छोड़ दिया है। आप सच में अपनी बेटी को संभालने में फेल हो गई हैं भाभी। इस पॉइंट पर मिसेस गिल को अपनी किस्मत और अपने निकम्मे दमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को बुदबुदाने लगी, आहान तुम्हारी वजह से मुझे कैसे कैसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर तुमने सनाया को अपनी तरफ से ना किया होता तो सनाया मेरी हर बात मानने को तैयार थी। मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही सनाया से डाइवोर्स पेपर पर साइन ले लेना चाहिए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और अब ये सीमा तो मेरे सर पर बैठ गई है। हर दूसरे पल मुझे मनोज शर्मा का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। एक बार सनाया वापस आ जाए तो फिर मैं एक एक करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। भले ही मिसेस गिल के दिमाग में इतना सब चल रहा था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वक्त वो बहुत दुखी है। अपनी भाभी के ऐसी हालात का फायदा उठाने के लिए सीमा बुआ के दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने मिसेस गिल के फिक्रमंद लगते हुए कहा, भाभी वैसे मुझे अब आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैं आपको इस सब का उपाय बताती हूँ। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो ना सिर्फ सनाया वापस घर लौटकर पहले की तरह समझदार बन जाएगी, लेकिन साथ ही वो निकम्मा आहान उसे भी गिल परिवार और सनाया का पीछा छोड़कर हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। जैसे ही मिसेस गिल ने अपनी ननद की कही ये बात सुनी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उनके आंखों में अब थोड़ी सी उम्मीद नजर आने लगी। मिसेस गिल ने क्यूरियस लगते हुए सीमा बुआ से कहा, सीमा दीदी क्या ऐसा हो सकता है? मगर कैसे? आपके पास कैसा प्लान है? मिसेस गिल की बात सुनते ही सीमा बुआ कॉन्फिडेंट लगने लगी। आखिरकार सिर्फ पैसे मिल जाने से तो सब कुछ भूलने नहीं वाली थी।
सीमा बुआ को आहन से बदला भी तो लेना था, इसलिए ये प्लान मिसेस गिल के साथ ही सीमा बुआ के लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने फिर अपना एक एक शब्द सोच समझकर कहते हुए अपना प्लान बताना शुरू किया। सीमा बुआ बोली, आसान है भाभी, आप पूरे शहर में ये बात फैला दीजिए कि आहान आपका दामाद नहीं है। आपकी प्यारी बेटी और कामयाब बेटी ने उससे अलग होने का फैसला ले लिया है और इसी वजह से निकम्मा आहान अब से गिल खानदान का घर जमाई नहीं रहा। जाहिर सी बात है आपका इरादा साफ होगा, सनाए के लिए नया पति ढूंढना। सीमा बुआ की कही एक एक बात सुनकर मिसेस गिल के आंखों में चमक लौटने लगी। वो ये कैसे भूल सकती थी कि सनाया स्प्रिंग कारपोरेशन के नए प्रोजेक्ट की हेड थी और इसी वजह से सभी बड़े बड़े खानदान सनाया के बारे में जानने में इंटरेस्टेड थे। और जिस तरह का आहान का रेपुटेशन था कि वो एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर था, किसी को भी इस बात से हैरत नहीं होगी कि सनाया ने डाइवर्स लिया हुआ। भले ही अभी तक सनाया और आहान का डाइवर्स नहीं हुआ था, मिसेस गिल कुछ न कुछ करके वो दिन भी जल्दी लेकर आती। और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि अब उन्हें रोकने के लिए शेखर गिल भी वहाँ नहीं थे। जिस तरह की उनकी हालत थी वो इतने जल्दी हॉस्पिटल से वापस नहीं आने वाले थे। इस सब के बारे में कैलकुलेट होकर सोचने के बाद मिसेस गिल बहुत एक्साइट महसूस करने लगी। ये आइडिया उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अगर सच में ये सब मुमकिन हुआ तो मैं सनाया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। ऐसा लड़का जो स्टेटस में गिल परिवार से भी बड़ा हो, ऐसा लड़का जो उस आहान से 1000 गुना बेहतर होगा। मिसेस गिल ने मन ही मन में कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। मिसेस गिल ने परेशान होते हुए सीमा बुआ से कहा, लेकिन सीमा दीदी, सनाया खुद घर छोड़कर गई है, उसने आहान का साथ देने का फैसला किया है, हम उसे वापस कैसे लाएंगे? और वो तो कभी डाइवर्स पेपर पर साइन करने के लिए मानेगी भी नहीं। मिसेस गिल का ये सवाल सुनकर सीमा बुआ भी कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। ये प्रॉब्लम तो सीरियस थी, सनाया के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन अगर सनाया को कुछ पता नहीं चल पाए तो शायद ये सब मुमकिन था। जैसे ही सीमा बुआ के दिमाग में ये ख्याल आया तो वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगी। सीमा बुआ ने अपनी भाभी से कहा, भाभी ये हो सकता है, बस हमें सनाया को इस सब के बारे में पता नहीं लगने देना है। आगे हम जो करेंगे उससे हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मिसेस गिल ने ये बात सुनी तो वो क्यूरियस हो गई। अगर ऐसा कोई रास्ता था जिसे आहान को धक्के मारकर गिल परिवार से निकाला जा सकता था तो मिसेस गिल कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, क्या सीमा दीदी ऐसा मुमकिन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं? मिसेस गिल और सीमा बुआ की आंखों पर इस वक्त आहान से नफरत की पट्टी बंधी हुई थी और इसलिए अपना इरादा पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। मिसेस गिल के पूछे हुए सवाल को सुनने के बाद सीमा बुआ मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों में एक अलग तरह की आग जल रही थी। अपनी भाभी के सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ ने कहा, स्वयंवर। मिसेस गिल और सीमा बुआ अब क्या करने वाले थे? क्या सच में सनाया का स्वयंवर होने वाला था? क्या मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी के साथ ऐसा होने देने वाली थी? और इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। कहानी को आगे जानने के लिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी का भरपूर आनंद उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।